नमस्कार दर्शकों, आप सवेरे देख रहे हो प्रदेश दर्पण 24 और आज हमारे बीच में बैठे हैं मधुसूदन पालीवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज प्रेस वार्ता करी है मधुसूदन पालीवाल जी ने। का क्यों की प्रेस वार्ता करी है आपने और का क्या वो चाह रहे? हम भैया जाके वो चाह रहे हैं कि नरसिंहपुर विधानसभा और वर्तमान विधानसभा चुनाव इसको लेके आज प्रेस वार्ता आयोजित करी है भैया। और आप सब पत्रकार बंधु आम जनता के हित के लिए और अच्छी बात संदेश आम जनता और राजनीतिक दलों तक, प्रशासन शासन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा जो कार्य करती है वो पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया करती है। इसलिए आज हमने आप सब लोगों की प्रेस वार्ता आयोजित की है। 2023 विधानसभा लेके का क्यों कि कितने उम्मीदवार हैं कांग्रेस के लगभग, और वहाँ में आपने अपनी खुद की उम्मीदवारी भी पेश कर दी है, तो का क्या वो चाह रहे हो कि 2023 में का पार्टी भरोसा कर है? उम्मीदवार तो स्वाभाविक है, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है और बहुत लोग हैं क्षेत्र से, तो उम्मीदवार तो ज़्यादा मात्रा में होते ही है। मानो जो उम्मीदवार को ज़्यादा योग्य माने जाते हैं, जीतने वाले माने जाते हैं कि आपका पूर्व का कार्यकाल कैसा रहा है, आप किन्हीं पदों पे भी रहे हैं, चाहे संगठन के पदों पर रहे हों, चाहे निर्वाचित पदों पर रहे हों। आपका कार्यकाल का की गणना की जाती है, उस हिसाब से आम जनता आपको साथ देती है, पसंद करती है, ना पसंद करती है। आज अब वर्तमान के जो विधायक हैं जालम सिंह पटेल, चर्चा में है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान की योजना जो चल रही है, लाडली बहना योजना, और बहुत सारी ऐसी योजना, सीखो कमाओ योजना मुख्यमंत्री ने चालू करी है और कई योजनाएं हैं, और वह लेके जालम सिंह पटेल भी काम कर रहे हैं और वर्तमान के विधायक हैं जालम सिंह पटेल। का क्यों हो पटेल साहब के बारे में और कैसे उनको कार्यकाल है, और आपका अंदर की बात का क्या है पटेल साहब का? उनका 15 साल का लगभग कार्यकाल हो चुका है और आप सब लोग उनके कार्यकाल से वाकिफ है, क्योंकि गोटेगांव क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। और पूर्व में जो आपस में लड़ाना झगड़ाना, लोगों की संपत्तियों पे कब्जा करवाना, रेत बिकवाना और इस प्रकार के ऐसे जो अवैध काम हैं। आपने रेत को जिक्र करो है पालीवाल जी, एक बहुत खबर मतलब चर्चाओं में है और करेली की जनता जहाँ से दूर नहीं है। कहते हैं कि जो रेत की बात आपने करी है, तो मुसरान साहब के समय भी रेत का काम और ऐसे कई इलीगल काम बहुत होते, वहाँ पे का क्यों? आप रेत की बात और मुसरान साहब की बात कर रहे हैं, तो वो जो समय था वो माइनिंग के मामले में और रेत के मामले में ऐसा नहीं था। उसके बाद ये बहुत बड़ा राजनीतिक लोगों ने रेत का व्यापार बनाया है उनके बाद। हाँ, उनके पीरियड में जुआ सट्टा इसका जरूर विरोध हुआ है और किया है, और उसका जब यदि सुधार नहीं आया है तो उसका अपनी पार्टी के नेता के बारे में कह रहा हूँ कि जुआ सट्टा को विरोध हो। हाँ, किया है कि करना चाहिए, नेता थोड़ी खिलाता है। यदि जुआ सट्टा वाले जुआ सट्टा खिला रहे हैं तो साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा। उस नेता का काय का विरोध है, उस अव्यवस्था का विरोध है, होना चाहिए। पार्टी अगर आपको टिकट देती है 2023 में, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप अभी जो नगर पहुंच नहीं पाया है उस जगह पर, आप शिक्षा प्रणाली देख लें, अभी तक यहाँ पर कॉलेज नहीं है और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, और ऐसे कई घोषणा हो गई है, ITI की भी हो गई है, सिविल कोर्ट की भी बात कही गई है, बड़े लंबे समय से सिविल कोर्ट चल रहा है। का क्यों कि जे जब जो मुद्दा है जो आपके मन में है का जे होने चाहिए? स्थानीय भारतीय जनता पार्टी चूंकि कहती है हम डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये 5-5 इंजन की सरकार है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, क्षेत्र में सांसद बीजेपी का, राज्यसभा सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, दोनों नगर पालिकाएं बीजेपी का। उसके बाद भी जो हम चाहते हैं, आज सिविल कोर्ट नहीं है, घोषणाएं हो जाती है शिवराज जी की तरफ से, IIT की घोषणा हो जाती है। आप शासकीय कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उस तरफ तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। जब ध्यान नहीं दिया है तो हम लोगों ने सामाजिक तरीके से, पूरे शहर के लोगों ने प्राइवेट कॉलेज की स्थापना करके लोगों को सुविधा दे रखी है
और बहुत अच्छे से सुविधा चल रही है। हमें शासन से कोई कॉलेज की इतनी बड़ी अपेक्षा नहीं है। दूसरे जनहित के बड़े काम जो है, सिविल कोर्ट है। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार जब 15 महीना आई थी तो कमलनाथ ने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और 2-3 घोषणाएं करी थी। वहाँ में सफल नहीं हो पाई कांग्रेस, और फिर अब जब भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब लाडली बहन और जो योजनाएं चला रही, वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रही कांग्रेस सरकार। तो ऐसा जब ये 20 साल की लगभग सरकार भारतीय जनता पार्टी होने को है, वो जब पूरी योजनाएं आज नहीं दे पाई और आखिरी समय 20 साल बाद देने की कोशिश कर रही है। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी की योजना थी कि महिलाओं को उत्थान उठाना, जो कन्या के विवाह के लिए 25,000 देती थी, 51,000 की है। और रसोई गैस से लेकर सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने लागू की। बेरोजगारी भत्ता की योजना भी लागू की, ऋण मुक्ति की भी योजना लागू की। समय लगता है किसी योजना को लॉन्च करने में, और लागू करने में हो गई थी सब योजनाएं लागू। उसी का अनुसरण इन्होंने 20 साल के बाद लगभग की पीरियड में अब किया है। राहुल जी कह के गए थे कि किसानों का कर्जा माफ हो जाए और 10 दिन के अंदर नहीं होगा तो सर हमसे बात आई और हमसे कोई शिकायत करियो। तो कांग्रेस को क्या जामे का स्टैंड रहे? 5 साल सरकार चलती तो 3 साल के अंदर सब लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। वचन से कहता हूँ, ऐसी कागजी प्रणाली बैंकों में सब तैयार थी। वो रिकॉर्ड आज देखने को मिल सकता है कि कैसे कर्जा माफ होता। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इन्होंने अपनी बात रखी। और जा भी बताओ कि कैसे का वे चुनाव मैदान में लड़ने की अपेक्षा। जात जात आपसे एक और सवाल है पालीवाल जी, बहुत सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और आप वहाँ में शामिल हो, तो का कितनों बड़ो आपको लग रहा है, कितने परसेंटेज आप सोच रहे हो कि पार्टी आप पे भरोसा कर? यदि पार्टी के हित में सोचेगी और विधानसभा सब निकालना है, सरकार बनाना है, तो हमारे प्रति सोचेगी। क्योंकि हम किसी गुट विशेष से हमने आज तक संबंध नहीं रखा है, इसलिए हमारा कार भी कम है ऊपर लेवल पे। क्योंकि हम किसी गुट के नहीं, हम कांग्रेस गुट के हैं। और जब कोई एक पार्टी गुट का होता है तो आज उसके ऊपर सुनने वाले कम होते हैं और इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो क्या वो चाह रहे हैं कि जनता आप चुने, मतलब एक तरीके जनता तो हमको चाहती है, और यदि सही सर्वे यदि पार्टी करा लेगी, समझ लेगी, तो हमें उम्मीदवार बनाएगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता मधुसूदन पालीवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और 2023 से लेकर भी इनने बड़ी चर्चा करी। आप देख रहे थे प्रदेश दर्पण 24, कैमरामैन आशीष के साथ हम सिद्धार्थ बरेली।